बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान माजी से कुछ न सीख सके, जिन गलतियों और सुस्त बैटिंग की वजह से रिजवान और बाबर आजम शदीद तनकीद की जद में हमेशा रहे। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के खिलाफ वो फिर इसी गर्दाप में फंसे रहे। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर मुश्तमिल ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तान को कई फतूहात भी दिलवाई, लेकिन इस अमर में ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस बात को मान लेना चाहिए कि उनके विकेट बचाने और इनफरादी स्कोर को बेहतर बनाने की कोशिश में नुकसान टीम पाकिस्तान को नाकामी की सूरत में भुगतना पड़ता है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान सुपर लीग में होम ग्राउंड पर बेहतर कप्तान साबित होते रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि लीग और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में फ़र्क होता है। डेविड मिलर जैसे बैटर जब रन्स बनाने के लिए बॉलर्स पर लाठी चार्ज करता है तो ऐसी सूरत में किसी ऐसे बॉलर को आजमाने की ज़रूरत है जो छोटी बाउंड्री पर उनके रन्स बनाने की रफ्तार को रोक सके। फिर ऐसा कैसे हो सकता है जिस पिच पर एक स्पिनर मैन ऑफ द मैच बने वहां आपकी स्पिन हिकमत अमली काम ना करे। अभी पाकिस्तानी बैटर्स का मुकाबला तो जनूबी अफ्रीका की सेकंड स्ट्रेंथ बॉलिंग से है। अगर बैटर्स की ऐसी ही कारकर्दगी रही तो वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। डर्बन के किंग्स मीट ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरा। शाहीन शाह अफरीदी आराम करने के बाद ताज़ादम होकर क्रिकेट के मैदान में वापस आए और पहले ही ओवर में विकेट लेने के अपनी आदत को उन्होंने बरकरार रखा और दूसरे एंड से अबरार अहमद ने हैंड्रिक्स और रेडज़िक को पवेलियन भेजकर पाकिस्तानी बॉलिंग को अच्छा आगाज़ फराहम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ तजुर्बा हासिल करने वाले डेविड मिलर ने मैदान में आते ही वो रंग दिखाकर काम कर दिया जिसको अबरार भी समझ ना सके, चकरा गए। यहाँ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का इम्तिहान भी था। एक एंड से विकेटें गिर रही थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान डेविड मिलर का तोड़ तो ढूंढना अलग बात, उनके खिलाफ कामयाब भी नहीं हो पा रहे थे। डेविड मिलर जनूबी अफ्रीका के इनिंग के दूसरे ओवर में मैदान में आए और 14वें ओवर तक खड़े रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 6ठे ओवर से 16वें ओवर तक 105 रन जोड़े, जिसके अंदर 82 रन डेविड मिलर के रहे। मोहम्मद रिजवान ने इस मौके पर साइम अयूब को न आजमाया, अपने तजुर्बेकार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को इनिंग के 14वें ओवर में वापस लेकर आए, जिन्होंने डेविड मिलर को आउट भी कर दिया। अगर मोहम्मद रिजवान ये फैसला पहले कर लेते तो पाकिस्तान को रन्स की सूरत में इतना नुकसान ना होता। दूसरी जानिब छोटे ग्राउंड पर जब डेविड मिलर पाकिस्तानी स्पिनर्स का भरकस निकाल चुके थे तो जॉर्ज लिंडे के सामने सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर देना भी दुरुस्त फैसला न था, जिन्होंने सुफियान मुकीम के खिलाफ आखिरी ओवर में 18 रन हासिल करके जनूबी अफ्रीका को 183 रन के ऐसे मजमूए तक पहुंचा दिया जो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किल टोटल बन गया। लाहौर चलेंगे, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। अहमद, शुरुआत कहाँ से करूँ, कप्तानी से, पाकिस्तान के ओपनिंग स्टैंड से, या फिर हमारी ख़राब हिकमत अमली से? देखिए, इन द एंड ऑफ द डे चीज़ें तो कप्तान ही कर रहे हैं। जिस तरह बाबर आजम का और उनका दोबारा से ओपनर आना, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी होना और ये जो डिसीजंस देखने में सारे मिल रहे हैं, वो कप्तान डोमिनेट कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर और टीम 11 के अंदर। और उसके साथ जिस तरह की उन्होंने सबसे पहले एक कैप्टनसी की है, देखें 140-50 बहुत, मैं एग्जैजरेट कर दूं तो 160 के अंदर ये साउथ अफ्रीकन की टीम ढेर थी, लेकिन रिजवान ने वहाँ पे जहाँ प्रोएक्टिव रह के, पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने यही किया, फिर जिम्बाब्वे के साथ भी उन्होंने यही किया, जब उनसे ज्यादा स्कोर करवा दिया था, फिर अगले मैच में टैग करके जो है ना उन्होंने बकदरे बेहतर कप्तानी की। लेकिन इस साउथ अफ्रीकन टीम के साथ तो बिल्कुल वो एक्सपोज हुए उनकी कैप्टनसी। जिस टाइम मिलर आउट हो गए थे, शाहीन अफरीदी ने बॉल किया, उन्होंने जोर से शॉट मारा और मिड विकेट पे कैच हुए। उसके बाद 11वां-10वां खिलाड़ी आ गया था, आपने मिड विकेट भी पीछे रखा हुआ है, आपने मिडॉन भी पीछे रखे हुए, मिडॉन पीछे, वहां आपको फिनिश की तरफ जाना था क्योंकि शाहीन अच्छे बॉल कर रहा था। ये कि दो चीजें होती हैं, एक होता है बॉलर डिफेंसिव हो जाए और अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा हो तो फिर तो समझ आती है कि आपने फील्डर पीछे रखे हुए, लेकिन बॉलर थ्रेटनिंग बॉलिंग कर रहा है, बॉल के अंदर जिप मौजूद है, अब्बास अफरीदी का इतना रिवर्स स्विंग हो रहा था, प्ले एंड मिस, तो वहां भी आप अटैक नहीं कर रहे। उसके बाद आपने स्कोर बोर्ड को बिल्कुल यूं चलने दिया। देखें 180 स्कोर तब हुआ है कि जब बहुत सारे बैट्समैन उस इब्रार को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ को बॉल ला रहा है, मां सिवाय डेविड मिलर के। लेकिन आप डेविड मिलर के सामने उसको लगाते रहे, फिर सोने पे सुहागा ये हो गया कि यार आपने यूं यंगस्टर्स ग्रूम करने हैं कि आपने आखिरी ओवर डर्बन के अंदर जहाँ वैल्यू फॉर शॉट से इतना जबरदस्त पिच और एक साइड छोटी, आपने सुफियान मुकीम को एक्सपोज कर दिया।
मेरा मतलब है कि ये यंगस्टर्स को भी अपने मुल्क का ही समझे, जिस तरह आप अपने यारों दोस्तों को समझते हैं और हर चीज लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं उनकी पोजीशंस को बचाने के लिए। तो ये मेरा मतलब है कि रिजवान फुली फेल हुए हैं एज अ कैप्टन, कल एक्सपोज हुए हैं। और हमने तो पहले भी ये बोला था कि ये पीएसएल नहीं है यहाँ, और यहाँ पे सिर्फ आपने ग्राउंड के अंदर कप्तानी नहीं करनी है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम भी करना है। जहाँ फेल होते हुए नजर आए बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी T20 सीरीज के अंदर, उसके बाद जो है ये पहले ही साउथ अफ्रीकन ये मैच में T20 में बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं रिजवान एज अ कैप्टन। अहमद, मैच के बाद पोस्टमार्टम करना, तनकीद करना, लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज़ें सामने इस वक्त बिखरी हुई हैं उनको देखने के बाद तो अक्ल दंग रह जाती है और जहन ये सवाल करने पर मजबूर हो जाता है कि बाहर से बैठकर अगर ये चीज़ें हम देख सकते हैं तो अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको ये क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही। अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, 184 आप चेस कर रहे हैं, पहली 18 गेंदों के ऊपर आप 12 डॉट गेंदें खेल लेते हैं, वो तो भला हो साइम अयूब का जिन्होंने 15 गेंदों पर 31 रन 7 चौकों के साथ कर दिए। फिर पहले 5 ओवर में आप 40 करते हैं, जनूबी अफ्रीका के 3 36 पर आउट हैं। फिर 6 से 15 ओवर के दौरान जहां रिजवान मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम 70 प्लस करती है। ऑन द अदर साइड जनूबी अफ्रीका की टीम 105 रन का 6 से 15 ओवर के दौरान जो है वो इजाफा करती है। इससे बढ़कर आपको 184 रन का हदफ मिला है। आपने इस मैच में 43 डॉट बॉल खेले हैं, जनूबी अफ्रीका ने 48 डॉट बॉल खेले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपने 20 ओवर बैटिंग नहीं की है, 9 बॉल हैं, 7 वाइट बॉल हैं। इसका मतलब कि 22.4 ओवर आपको खेलने को मिले और तब भी आप हदफ हासिल ना कर सके। जी, इसमें देखिए कि जिस क्रिकेटर इंसान ने, जिसको भी क्रिकेट की थोड़ी बहुत आइडिया इल्म है, उसने ये मैच पूरा देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जिस चीज़ों की हम निशानदेहियां पहले इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के करते रहे हैं जियो के थ्रू, कि प्लेयर्स अब माजरत के साथ सेल्फिश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, T20 क्रिकेट बहुत आगे चले गए, बाबर आजम 0 पे आउट हो गए। उसके बाद जो रिजवान का इंटेंट था, अब मैं फॉर एग्जांपल रिजवान के साथ खेल रहा हूँ और 180 चेस कर रहे हैं और रिजवान जिस तरह खेल रहे हैं, तो ये तो सिर्फ मुझ पे प्रेशर ही डलता रहेगा और हर बॉल पे मुझे यही है कि मैंने मारना है और टीम को स्कोर चेस करना है। और दूसरी तरफ से रिजवान ये है कि उन्होंने अपनी विकेट सेव करनी है। उन्होंने कोई इंटेंट शो नहीं किया। जो 55 स्कोर 6 ओवरों के अंदर हुआ, वो तो 13 बॉलों पे 31 स्कोर की इनिंग साइम अयूब ने खेली और उसके बाद भी कैचअप करने वो जा रहे थे। और जब हर बॉल पे आप मारते हैं और दायरा भी स्पेशली खुल जाए तो फिर आप बॉलिंग जैसी मर्जी हो, BCD, आप आउट हो ही जाते हैं। उसके बाद आप देखिए उस्मान खान आया, रिजवान ने फिर भी गेयर नहीं बदला और फिर उस्मान खान को चलानी पड़ी और बार बार पहले उनका कैच छूटा और फिर दोबारा से वो आउट हो गए। फिर आप देखिए तैयब ताहिर आए और तैयब ताहिर ने जब 3-4 बॉल लिए तो रिजवान उस टाइम पे बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे थे उनकी अप्रोच से। वो अपने आप को नहीं देख रहे कि वो किस तरह खेल रहे हैं। यंगस्टर्स हैं, उनका काम है रिजवान का कि मुश्किल काम करना है और यंगस्टर्स को साथ ग्रूम करना है। यहाँ तो उल्टी ही नैया बह रही है और रिजवान जिस तरह खेले हैं, देखे 12 ओवरों के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत इंटेंट शो किया लेकिन उनमें वो एबिलिटी मौजूद ही नहीं थी। वो घुमाई जा रहे हैं और जिस तरह वो घुमा रहे थे वो लग ही नहीं रही थी। जब 17वें ओवर में जाके उनके 2 चौके लगे तब पाकिस्तान को 2 चौकों की 3 चौकों की कोई जरूरत थी नहीं। तो इवेंचुअली रिजवान तहे तन्हा कल के मैच में जिस तरह वो कभी वो इस तरह कर जाते हैं, कभी बाबर आजम इस तरह कर जाते हैं कि अकेले ही पाकिस्तान को शिकस्त की तरफ ले गए। अगर रिजवान ने थोड़ा भी इतना गंदा खेल के थोड़ा भी अच्छा खेला होता स्टार्टिंग के अंदर तो ये मैच चाहे रिजवान की बुरी कप्तानी की वजह से 183 पे पहुंच गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जीत जाना था। लेकिन सदके जाऊं उन लोगों के जो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहाँ पे अभी देखे ना, ये वही संजू सैमसन था ना और वही तिलक वर्मा थे, वही केप टाउन था। क्या सेंचुरियां उन्होंने मारी हैं। पहले बॉल से वो स्टार्ट होते हैं सर्कल के अंदर और वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ और उनकी ए साइड खेल रही होती, दूसरी तरफ ना इस टीम में नॉर्चे है, ना इस टीम में केशव महाराज है, ना इस टीम में रबाडा है, ना इस टीम में कॉटजी है। ठीक है, और इस बॉलिंग अटैक को भी आप इस तरह खेल रहे हैं तो ये आपकी एबिलिटी पूरे पाकिस्तान को बताता है कि ये भी समझ लें कि ये साउथ अफ्रीका शाहीन ने पाकिस्तान की ए साइड को मारा और आपके कप्तान की जो हिकमत
थी, जो एबिलिटी थी, वो पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं एक दफा फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद जारी रखेंगे। किंग्स मीट डर्बन, पाकिस्तान को पहले T20 मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा है, उस पर मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। 184 रन के हदफ के लिए पावर प्ले में एक अच्छा आगाज़ ही पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट आखिरी 6 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 5 ओपनिंग जोड़ियां तब्दील करने के बाद 7वें T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के ओपनिंग पेयर के साथ गई। इस ओपनिंग जोड़ी की नाकामी की वजह से तो नई ओपनिंग जोड़ियों को आजमाया जा रहा था, तो फिर वापस वही गलती क्यों दोहराई जा रही है, जिसका खमियाजा इब्तदाई 3 ओवर्स में ही भुगतना पड़ा, जब 3 ओवर में सिर्फ 18 रन बने और इसमें बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने 11 डॉट गेंदें खेली। इन 3 ओवर्स के 18 रन्स में 9 एक्स्ट्रास भी रहे, जिसमें 2 लेग बाय के चौके और 1 वाइड गेंद रही। तीसरे ओवर में बाबर आजम बिना कोई रन बनाए नौजवान फास्ट बॉलर ममपाका की गेंद पर थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। अहमद शहजाद साहब, हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, बात समझ से बाहर है और दोनों तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तनकीद ये भी हो रही है कि जिस तरह बाबर रिजवान को अब मौके फराहम कर रहे थे, अब रिजवान कप्तान बने हैं तो वो बाबर को छोड़ना नहीं चाहते। जी, हमने पहले भी यही बात की है, कोई नई बात नहीं है। जो बात हम कर चुके हैं वो आपके सामने सच सच बन के जरूर आती रहेगी सूनर और लेटर। हमने बोला था कि आपने सिर्फ चेहरा चेंज किया है। इन दोनों का बहुत सारे प्लेयरों के साथ एजेंट भी सेम है और जो फेवर्स बाबर आजम रिजवान को देते रहे हैं, अब रिजवान पूरी कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। देखें, हमारे किसी के साथ कोई पर्सनल बात नहीं है, ना कोई एजेंडा है। हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं और हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि ये अंदर टीम के अंदर हो क्या रहा है, बिकॉज ये मुल्क का नहीं सोचा जा रहा, अपनी यारी दोस्ती का सोचा जा रहा है। और बाबर आजम जिसकी टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, 17-18 इनिंग नीचे थी, बगैर कोई 4 डे खेले, टेस्ट मैच खेले डोमेस्टिक का, उनको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद वो आप देखें पास के अंदर अपनी खुद कप्तान थे तो 1 डाउन आ गए थे, लेकिन वो रिजवान के साथ तो बिल्कुल रिजवान चाह रहे हैं कि उनको बिल्कुल खुश कर दें और उनको दोबारा से ओपनर ले आए हैं और वो फिर 0 पे आउट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है अगर मैं ये कहूँ कि ज्यादती कर रहे हैं ये बाबर आजम के साथ भी, उसको गंदा करवा रहे हैं जान के। एक बंदे की फॉर्म नहीं है T20 के अंदर तो बिल्कुल वो पीछे रह गए हैं, उनके पास वो पावर हिटिंग नहीं है। और रिजवान और बाबर देखिए जब भी इकट्ठे खेलते हैं आपको इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पीछे भी आप देखें कि दोनों में से एक जब आउट हो गया था पावर प्ले के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी पावर प्ले में स्कोर जो था, जब असीम खेल रहा था, इरफान खेल रहा था, तो बेहतर स्कोर आ गया था। आज फिर जब साइम खेला तो 55 तक चला गया। आप ये दोनों प्लेयर्स के साथ इकट्ठे नहीं जा सकते T20 की टीम के अंदर, आपको दोनों में से एक को बिठाना पड़ेगा। रिजवान कप्तान है, रिजवान कप्तान खुद तो नहीं बैठ जाएगा, लेकिन बाबर आजम जो है जिस फॉर्म के अंदर वो हैं और जो T20 के अंदर उनकी एबिलिटी है, वो दुनिया से खासे पीछे रह गए हैं। अब उनके साथ T20 फॉर्मेट में जाना मेरे ख्याल से मुल्क के साथ ज्यादती है। आपके पास यंगस्टर्स, साइम अयूब जैसे यंगस्टर्स पड़े हैं, फिर फखर जमान आपके पास है जिसके साथ पीसीबी ने बड़ी ज्यादती की है पीछे। तो आई थिंक ये दिस इज द वे फॉरवर्ड। उस्मान खान पड़े हैं, साहिबजादा इरफान है, बाबर आजम के पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 4 से 6 सालों में डाली है कप्तानियों की चीजों में, वो बहुत चीजों में उलझ गए और जो टाइम उनको अपनी गेम को इम्प्रूव करने में लगाना था वो किसी और चीजों में लगा बैठे, जिसकी वजह से दुनिया आगे निकल गई। और बाबर आजम जो है टेस्ट के अंदर उनकी बिल्कुल भी रन्स नहीं है और T20 के अंदर तो वो उनकी जो पावर है और 6 सिटिंग एबिलिटी है वो दुनिया से खासे पीछे रह गए। अच्छा अहमद, कप्तान मोहम्मद रिजवान पर माजी में भी ये तनकीद रही है कि वो अपनी विकेट बचाते हुए इनिंग के आखिरी ओवर्स तक बैटिंग करते हैं। इनफरादी तौर पर तो वो निफ सेंचुरी और बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं। किंग्स मीट डर्बन पर उन्होंने T20 करियर की 30वीं निफ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन टीम मैच नहीं जीत पाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में भी मोहम्मद रिजवान ने यही गलती की, इब्तिदा में सुस्त बैटिंग करते रहे। अगर साइम अयूब 7 चौकों की मदद से 15 गेंदों पर 31 रन ना बनाते जिस तरह आपने बताया, शायद पाकिस्तान 172 रन तक भी पहुंचने के लिए मोमेंटम ना पकड़ सकता। मोहम्मद रिजवान बतौर ओपनर आए और 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर 74 रन बनाकर आउट हुए। डेविड मिलर
इनिंग के दूसरे ओवर में आए और 14वें ओवर तक क्रीज पर रहे, लेकिन वो जनूबी अफ्रीका के लिए रन्स की अंबार लगा गए। जनूबी अफ्रीका ने छठे ओवर से 16वें ओवर तक 105 रन हासिल किए, जिसमें डेविड मिलर का किरदार मरकज़ी रहा और मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में पाकिस्तान छठे से 16वें ओवर तक सिर्फ 84 रन जोड़ सका। डेविड मिलर ने अपनी इनिंग के दौरान 8 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 3 मरतबा ये कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तानी बॉलर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 2 एक्स्ट्रास दिए थे, मगर जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 23 इजाफी रन भी दिए, जिसका मतलब यह है कि 172 रन में से पाकिस्तान बैटर सिर्फ 149 रन ही बना सके। ये तो कुछ आदादो शुमार थे, लेकिन सवाल अहमद यहाँ पर यह उभर रहा है कि एक चीज़ जो हम ओपनिंग के हवाले से अब तक तय कर नहीं पाए हैं, कुछ मामला मिडल ऑर्डर में भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हमने सलमान अली आगा को नाइब कप्तान बनाया, कल हमने उनको बाहर बिठा दिया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। कल रिजवान बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तैयब ताहिर को आते ही ये कहा गया भाई आप मारें, और फिर उसने छक्का भी मारा, तेज़ खेलने की कोशिश में आउट भी हो गया। लेकिन एक चीज़ जो समझ से बाहर है कि इरफान एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट शाहीन आफरीदी से ज़्यादा बेहतर है। शाहीन आफरीदी से बेहतर स्ट्राइक रेट अब्बास आफरीदी का है, लेकिन शाहीन आफरीदी छठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ गए। जी, जब ऊपर से गलतियां कर रहे हो ना, जब ऊपर से कप्तान खुद ही गलत खेल रहा हो, तो वो कोई ना कोई सियासतदानी लगाने की कोशिश करता है कि कुछ काम कर जाए। ठीक है, जो कि रिजवान ने शाहीन की सूरत में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान ने भुगता। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह आप मिडिल ऑर्डर कोई बना सकेंगे कि अभी तक आप रोना रोते हैं कि मिडिल ऑर्डर नहीं। अब मैं अपनी अवाम से, पाकिस्तान की अवाम को सिर्फ कहता हूँ कि समझें, पहले जब बाबर आजम और रिजवान खेलते थे तो हम उस टाइम बाहर नहीं थे। वो पहले भी यही करते थे, वो पहले भी खुद स्लो खेलते रहते थे और बाकी प्लेयर्स को आके कहते थे कि पहली पहली बॉल पे मारो। ये साउथ अफ्रीका मैच एक दफा फिर अक्सी है वो सारी चीजों की कि जिस तरह रिजवान आराम से स्लो खेलते गए और उसके बाद उनके साथ जो भी प्लेयर आ रहा था उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि आपने बस अंधाधुन मारनी है, और वो मारते हुए देखिए आउट होते गए। फिर नियाजी को आपने शाहीन से भी नीचे भेज दिया। आप किस तरह कोई मिडिल ऑर्डर है भाई इस तरह बना सकते हैं? मतलब मेरी तो समझ से बाहर है ये स्ट्रेटजीज, ये प्लानिंग। शायद मैंने क्रिकेट खेली नहीं है, शायद मुझे क्रिकेट का बिल्कुल आइडिया है नहीं, क्योंकि ये जो क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है ये हमने सारी जिंदगी में नहीं देखी है। और आपने T20 के अंदर रिजवान को कप्तान बना दिया है और अब आपको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हमने पीसीबी को पहले भी बोला था कि ये यारी दोस्ती आपको आगे देखनी पड़ेगी, आपको वही चीजें दोबारा होती हुई नजर आएंगी। लेकिन वहां से ये कहा गया कि हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जो कि एक और नालायकी थी पीसीबी की कि उन्होंने कोई लीडर भी तैयार नहीं किया। अब आप दोबारा से मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर मैं मिडिल ऑर्डर प्लेयर हूं और मेरे साथ रिजवान ने जिस तरह का स्टार्ट दिया हुआ खेल रहा है, मेरे लिए परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। याद रहे आया भाई कि मैं कोई क्रिस गेल नहीं हूं, या उस्मान खान कोई क्रिस गेल नहीं है, या कोई एंड्रे रसेल नहीं है, या पोलार्ड नहीं है। दुनिया में चंद ही नाम है, बाकी ऐसे टीम आपको खेलना पड़ता है एक दूसरे का ख्याल करके, एक दूसरे की एबिलिटीज को देख के। लेकिन यहाँ पे हमें यही नजर आता है कि टीम या तो बाबर आजम की थी, या तो रिजवान की है, या एक दो लड़के और हैं उनकी है। बाकी जो आ रहा है वो बस चुंगे के प्लेयर आ रहे हैं जिनकी कोई किसी को परवाह नहीं है। पहले भी मैनेजमेंट इन चीजों पे चुप होके बैठी रही और सारी चीजें इन दो प्लेयर्स पे डाल दी, और अभी भी यही लग रहा है कि वो दोबारा से चीजें होती हुई आ रही है और मैनेजमेंट चुप करके उनका तमाशा देख रही है और रिजवान अपनी मनमानियां कर रहे हैं और अपने दोस्त के साथ ओपन आ रहे हैं। और जिस तरह की इनिंग वो खेले हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप जीते हुए मैच पहले कप्तानी में आपने 160 से 180 स्कोर करवा दिया और उसके बाद जो है ना आप 18वें ओवर तक खेलते गए, रोकते गए और आपने पूरा मैच हरवा के आप बाहर हो गए। क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी करेगा इस तरह की परफॉर्मेंस पे जो ये खेले हैं? अगर मैं मैनेजमेंट के अंदर होता ना, तो चाहे ये कप्तान थे रिजवान या नहीं थे, मैं मेक श्योर करता या तो बिल्कुल इनका तरीका बदल रहता अगले मैच से खेलने का, चाहिए पहली बॉल पे आउट हो जाए, या तो मैं मेक श्योर करता कि अपनी जो इनको कप्तान बनाया गया है उसके बारे में मैं रीथिंक करता और कहता कि ये मैंने ठीक डिसीजन लिया कि गलत किया। बिकॉज कल की इनिंग ये कोई पहली इनिंग नहीं थी जो रिजवान ने खेली है। जब ये मैच फिनिश कर पूरा ऊपर से खेल जाते हैं और मैच फिनिश करके नहीं जाते। भारत के वर्ल्ड कप के अंदर ये मैच यूं ही डॉट बॉल्स खेल के अधूरा छोड़ के चले गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आप रिसेंटली देखें, ये डॉट बॉल्स ऊपर से खेलते हैं और मैच अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, दूसरों को गर्म पानी में डाल देते हैं। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कल के पहले T20 मुकाबले में हमने फिर देखा कि रिजवान पूरा 18वें ओवर तक रोक के खेलते रहे और मैच फिनिश किए बगैर
फिर से आउट होके चले गए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो आप बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी कि इस जोड़ी ने जितवाए भी हैं, तो आप जितवाने की भी रेशियो निकाल लें कि इन दोनों ने कितने और किस टीमों के खिलाफ मैचेस जितवाए हैं और किस कंडीशंस में, और जरा हरवाने की भी निकाल लीजिए कि इन दोनों ने कितने हरवाए हैं और कितने जितवाए हैं। आपको दूध का दूध और पानी मिल जाएगा। अभी तो ये वो साइड है कि जिनके अंदर उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं है। ये शाहीन खेल रही है साउथ अफ्रीका की आपकी पूरी साइड के खिलाफ, और फिर भी आपसे कोई शॉट नहीं लग रहा। यही हालात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, और इन्हीं लोगों के अंदर हाथ में जो है ना अपने पाकिस्तान की क्रिकेट दे दी है। मुबारक हो सारों ने जो ये डिसीजंस लिए हैं, और अब जो है ना एंजॉय करे पूरी पाकिस्तान की अवाम इनकी सियासत और पॉलिटिक्स और सेल्फिश क्रिकेट को वंस अगेन। आसिफ बरहम दिखाई दे रहे हैं किंग्स 11 में पाकिस्तान की 11 रन से नाकामी पर टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, और वो सब कुछ खुलासा कर रहे हैं जो कि ज़बान ज़द-ए-आम है, राइटिंग ऑन द वॉल है, हमारी सुस्त बैटिंग, हमारी नाक़िस कप्तानी, हमारे गलत फ़ैसले, वक्त पर बर वक्त फ़ैसला ना करना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।